स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। देखिए, श्राद्ध के लिए बहुत सारे नियम हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो में श्राद्ध की तिथियों के बारे में और जो प्रारंभ में तिथियों को लेकर के थोड़ा भ्रम था उस बारे में बताया था, और इसके बाद में ये बताया था दूसरी वीडियो में कि श्राद्ध के दौरान क्या क्या नियम पालनीय होते हैं, क्या सावधानियां रखनी होती हैं। अगर उन सावधानियों को न रखा जाए तो श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है। आज एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और वैसे तो प्रायः इन चीज़ों की चर्चा बहुत होती है आज के समय में, प्रश्न होता है। तो उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि जैसे आगामी 29 सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे और 14 अक्टूबर तक चलेगा, यानी पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या पर्यंत ये 16 दिनों के श्राद्ध होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आवश्यक है कि ये जानना चाहिए कि जो भी श्राद्ध है वो मृत्यु तिथियों पर ही किया जाए तो ही ज़्यादा उसका लाभ मिलता है। मान लिया अगर किसी को तिथियों के बारे में जानकारी नहीं है, वो उससे अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, तो वो अमावस्या के दिन कर सकता है, लेकिन तिथि की प्रधानता बताई गई है, उस तिथि में ही श्राद्ध को करना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है कि आजकल प्रायः ऐसा होता है कि मान लिया किसी के पुत्र नहीं है तो उसके लिए श्राद्ध कौन करे, क्या करे। साथ ही ये भी प्रश्न होता है कि क्या स्त्री जो है श्राद्ध कर सकती है या नहीं, स्त्री को पिंडदान आदि करने का अधिकार है कि नहीं। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, कई सारे पुराणों में, जैसे वायु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, इसके अलावा मनुस्मृति और धर्म सिंधु आदि जैसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनमें ऐसा कहा गया है कि स्त्रियों को भी पिंडदान करने का अधिकार होता है। तो श्राद्ध के जो 3 अंग हैं, इसमें श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, ये तीनों ही श्राद्ध के अंग हैं। तो स्त्री को अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने का अधिकार है, और इस बारे में एक बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ी प्रमाणिकता है। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जब माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को पिंड दिया था, पिंडदान दिया था, और उनके हाथों से पिंड लेकर के वो पुनः स्वर्गलोकगामी हो गए। तो सबसे बड़ा ये प्रमाण है। और साथ में जो भी मैंने बताया कि जितने भी मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, कई सारे पुराणों में, धर्म सिंधु, मनुस्मृति आदि में भी ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो परिवार की महिलाएं यानी पुत्री, पत्नी और बहू अपने पिता या ससुर का श्राद्ध कर सकते हैं, यानी बेटी को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। प्रायः इस चीज़ को लेकर के बड़ी ही लोगों में वो रहती है, उहापोह की स्थिति रहती है कि किया जाए कि क्या नहीं किया जाए। प्राचीन समय में, पुराने समय में ऐसा स्त्रियों के लिए वर्जित था। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जहाँ से ये मान्यताएं मिलती हैं, जिस पुराण में ये लिखा हुआ है कि महिलाएं पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि कर सकती हैं, वहीं पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने के लिए है कि श्राद्ध में महिलाओं को भोजन कराना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लिया उनकी तिथियों पे किसी स्त्री का श्राद्ध है, मान लिया किसी के माता, दादी, परदादी का श्राद्ध है, तो वो लोग ज़्यादातर प्राथमिकता देते हैं कि उस दिन महिला को ही भोजन कराया जाए। यद्यपि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी कोई प्रमाणिकता नहीं है, ये कोई तथ्य नहीं इसके पीछे,
ठीक, बल्कि ये वर्जित किया गया है कि स्त्रियों को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन स्त्रियों के लिए निषेध होता है विशेष करके। हाँ, अपने पति के साथ लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में पति के साथ उनको आमंत्रित करके जहाँ पर उस तरह से उस भाव में उनकी पूजा होती है लक्ष्मी और नारायण स्वरूप में, वहाँ पत्नी का होना बड़ा आवश्यक होता है। बिना उनके लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं हो सकती है। लेकिन श्राद्ध में अकेली महिला को भोजन कराना वो सर्वथा वर्जित है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, तो ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आप अंत तक वीडियो को सुने और उसका सम्यक लाभ आपको मिले, तो यही हमारा प्रयास है, तभी प्रयास हमारा सार्थक होगा। तो दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि जैसे हम स्वगोत्र यानी अपने गोत्र का जब तर्पण करते हैं तो उसमें पिता, पितामह, परपितामह, वृद्ध परपितामह, दादी, माता, दादी, परदादी, वृद्ध परदादी, या उसमें अपने भाई, बेटा, ससुर, पत्नी, बहन, बुआ, मौसी इत्यादि का तर्पण करते हैं, तो उसमें एक बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है कि द्वितीय गोत्र यानी जो हमारे नाना का जो गोत्र है या नाना जो का पक्ष जो है, जो मातृपक्ष है, एक पितृपक्ष हो गया, एक मातृपक्ष हो गया, तो जो मातृपक्ष है, जो नाना का पक्ष है, उनका भी तर्पण करना परम आवश्यक होता है। ऐसा न करने पे वो तर्पण का कार्य या वो श्राद्ध के निमित्त किया जाने वाला कोई भी कार्य, चाहे वो तर्पण हो, चाहे पिंडदान हो, चाहे ब्राह्मण भोजन हो, उसके बिना वो अधूरा रह जाता है। तो इसलिए ये शास्त्र का निर्देश है कि द्वितीय गोत्र तर्पण यानी नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी और मामा, यानी मामा तक का और मामा के बेटे तक, क्योंकि वो भी जो है आत्मबांधव कहा जाता है। इन तीन लोगों को आत्मबांधव कहा गया है। ध्यान देंगे, मौसी का बेटा, मामा का बेटा और बुआ का बेटा, ये तीनों ही आत्मबांधव कहलाते हैं। तो इनके लिए भी तर्पण देना आवश्यक होता है। वैसे तो हमारे संबंधों में बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जिनके लिए हमें तर्पण करना चाहिए। और तर्पण में जैसे ऋषि तर्पण है, देव तर्पण है, देवताओं के लिए तर्पण करना चाहिए, ऋषियों के लिए तर्पण करना चाहिए, यम के लिए तर्पण करना चाहिए, दिव्य पितृ के लिए तर्पण करना चाहिए और दिव्य मनुष्य के लिए तर्पण करना चाहिए। इसके लिए अपने पितरों का भी तर्पण करना चाहिए। इन लोगों का एक साथ ही तर्पण करना चाहिए। और अलग अलग ये जितने भी प्रकार के जो तर्पण हैं, 6 प्रकार के जो तर्पण हैं, इनके लिए अलग अलग नियम भी आवश्यक होते हैं। जैसे दिव्य पितृ यानी देव तर्पण जो है, पूरब दिशा को मुँह करके पितृ तीर्थ से जल दिया जाता है। ऋषि तर्पण पूरब दिशा को, उत्तर दिशा को मुँह करके देव तीर्थ से, उसको भी देव तीर्थ से ही जल दिया जाता है ऋषि तर्पण में भी। इसके अलावा जब पितृ तर्पण होता है, दिव्य मनुष्य तर्पण होता है, तो उत्तर दिशा में मुख करके और पितृ तीर्थ से दिया जाता है, नहीं प्रजापति तीर्थ से दिया जाता है। और यमराज के लिए जब तर्पण होता है तब दक्षिण दिशा को मुँह करके और पितृ तीर्थ से जल दिया जाता है। और इसी तरह मनुष्य तर्पण जो होता है, जो हमारे पितृ हैं उनका जो तर्पण होता है, उनके लिए भी दक्षिण दिशा को मुँह करके और पितृ तीर्थ से जल देना चाहिए। कौन सा तीर्थ कहाँ से कैसे बनता है, उसके बारे में विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना संभव नहीं है, लेकिन दिशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने गोत्र के साथ साथ में पिता, पितामह, परपितामह, माता, दादी, परदादी के साथ साथ में द्वितीय गोत्र यानी नाना के मातृपक्ष के तरफ का भी नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी का भी श्राद्ध में
बहुत ही श्राद्ध करना साथ में बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा वो श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि श्राद्ध का जो समय है, पुराणों की मान्यता के अनुसार, शास्त्रों की मान्यता के अनुसार उसको कुतब काल कहा गया है। कुतब काल जो है जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, मध्याह्न के बाद का समय होता है, 12 बजे के बाद का समय होता है, जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है, तो श्राद्ध में समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जो है प्रातः जल्दी श्राद्ध करने लग जाते हैं, तो उस समय श्राद्ध कर्म का निषेध किया गया है और ऐसा करने से श्राद्ध कर्म जो है निष्फल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे हम श्राद्ध के विषय में और भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और अगर इस विषय में किसी को कोई अतिरिक्त जानकारी या विशेष जानकारी लेनी है, विस्तार से कुछ जानना है, तो फ़ोन के द्वारा वो संपर्क करके इस विषय में विस्तार से जान सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।